हेलो फ्रेंड्स, सीबी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में पढ़ाई करेंगे। आपको पता होगा कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और भारत में वे व्यापार करने के उद्देश्य से आए, लेकिन भारतीय परिस्थिति को देखने के बाद उन्होंने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया और अब उनका मकसद भारत में व्यापार के साथ साथ शासन भी करना था और इसी उद्देश्य से उन्होंने भारतीय राजाओं से लड़ाई लड़ना प्रारंभ कर दिया। कई लड़ाई लड़ी गई अंग्रेज़ों के साथ भारतीय राजा का, और उन्हीं के क्रम में जब 1757 ईस्वी की पलासी की लड़ाई हुई, पलासी की लड़ाई में अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया और पराजित करने के बाद अब बंगाल के क्षेत्र से उन्होंने शासन करना प्रारंभ कर दिया। अब शासन करने के लिए उन्होंने बंगाल में गवर्नरों की नियुक्ति प्रारंभ कर दी। अब उन्हीं को हम लोग पढ़ेंगे कि पहले गवर्नर की नियुक्ति की गई, उसके बाद गवर्नर जनरल बनाए गए, उसके बाद वायसराय बनाए गए। तो आइए देखते हैं किस प्रकार वे बनाए गए। 1757 ईस्वी में पलासी की लड़ाई हुई और पलासी की लड़ाई में अंग्रेज़ों ने बंगाल पर विजय प्राप्त कर लिया। बंगाल पर विजय प्राप्त करने के बाद वहां शासन को चलाने के लिए गवर्नरों की नियुक्ति की। पलासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके कारण उन्हीं को बंगाल का प्रथम गवर्नर बना दिया गया। बंगाल के प्रथम गवर्नर किसको बनाया गया? रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया और ये श्रृंखला वारेन हेस्टिंग्स तक चलते गया। यानी कि 1757 से 1773 ईस्वी में शासन करने के लिए गवर्नरों की नियुक्ति की गई और बंगाल के प्रथम गवर्नर के रूप में रॉबर्ट क्लाइव की नियुक्ति हुई और बंगाल के अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स बने। सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, इसको याद कर लेते हैं, उसके बाद इधर हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बंगाल के गवर्नर बने, उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल बनाए गए। बंगाल के गवर्नर जनरल के बाद उनको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। भारत का गवर्नर के बाद भारत के वायसराय का कहा जाने लगा और जब देश आज़ाद हुआ तो देश आज़ाद हो जाने के बाद वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया या वायसराय शब्द को हटा दिया गया और भारत में फिर से गवर्नर जनरल शब्द आया और उसके बाद अंत में स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। आपको याद हो गया होगा कि सबसे पहले बंगाल में गवर्नरों की नियुक्ति की गई, उसके बाद गवर्नर जनरल बनाए गए बंगाल के, उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और फिर भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। और जब देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद हो जाने के बाद वायसराय शब्द को हटा दिया गया और फिर से गवर्नर जनरल शब्द भारत में आ गया। तो देखते हैं बंगाल के गवर्नर 1757 से 1773 तक बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया। बंगाल के अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स थे। 1773 में पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया और उस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत अब बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और जो अंतिम गवर्नर थे बंगाल के, उन्हीं को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, याद रहेगा। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? वारेन हेस्टिंग्स बना। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया।
फिर 1833 का चार्टर एक्ट आया और 1833 के चार्टर एक्ट के तहत अब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को अब क्या कहा गया? भारत का गवर्नर जनरल। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। याद हो जाएगा। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। अब 1857 की क्रांति हुई और 1857 की क्रांति के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। कंपनी के शासन को समाप्त करने के बाद भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। अब 1858 में भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। वायसराय का मतलब राजा का प्रतिनिधि होता है। चूँकि कंपनी का शासन 1858 में समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया, तो 1858 के बाद भारत के जो गवर्नर जनरल थे, ये शब्द हटाकर भारत का वायसराय शब्द को जोड़ा गया। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया, जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। सब में आप देख रहे हैं कि जो भी अंतिम है वो पहले आ रहे हैं, तो आपको याद करना होगा। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल के अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। जब गवर्नर जनरल की बात आती है तो वारेन हेस्टिंग्स के समय हुआ था, तो इसी को पहला बनाया गया। तो यहाँ पर भी वैसे हुआ कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। तो लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया और ये श्रृंखला माउंटबेटन तक चला। 1947 में देश आज़ाद हुआ, तो 1947 में देश आज़ाद होने के बाद अब वायसराय के पद को हटा दिया गया, क्योंकि वायसराय का मतलब होता है राजा का प्रतिनिधि। अब भारत आज़ाद हो गया है। इस अवस्था में फिर से गवर्नर जनरल शब्द आया। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल किसको बनाया गया? लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया, लेकिन ये एक अंग्रेज था। देश आज़ाद हो गया है, तो देश आज़ाद हो जाने के बाद किसी अंग्रेज को भारतीय गवर्नर जनरल बनाना ये भारतीय लोगों के खिलाफ था। इसीलिए लोगों ने इनका तीव्र विरोध करना शुरू कर दिया और बाद में माउंटबेटन को हटा दिया गया और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल किसको बनाया गया? सी राजगोपालाचारी को बनाया गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाद किसी को भी भारत के गवर्नर जनरल के पद पर नहीं रखा गया। इसके बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जब संविधान लागू किया गया, तो इसके बाद भारत में प्रेसिडेंट का पद रखा गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति बनाया गया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।